दोस्तों, आज से अरबों साल पहले हमारे ब्रह्मांड का वजूद नहीं था। ये केवल एक बिंदु तक सिमटा हुआ था। लेकिन फिर होता है कुछ ऐसा जिससे हमारा यूनिवर्स अस्तित्व में आ जाता है। दरअसल उस बिंदु में यानी कि उस डॉट में एक विस्फोट होता है, या यूं कहें एक महाविस्फोट होता है, जिसे शोधकर्ता बिग बैंग विस्फोट भी कहते हैं। और इसी विस्फोट के बाद जन्म होता है बहुत सारी आकाशगंगाओं का, तारों का, ग्रहों का, और भी बहुत कुछ जो हम इस यूनिवर्स में देख पा रहे हैं या जो नहीं देख पा रहे हैं। दोस्तों, यूं तो यूनिवर्स के बनने के काफ़ी सारे सिद्धांत हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुखता से जिस पर विश्वास किया जाता है वो बिग बैंग थ्योरी ही है। इस महाविस्फोट की उथल पुथल के बाद काफ़ी सारे सौर मंडल, काफ़ी सारे ग्रह, तारे अस्तित्व में आए। हमारा सौर मंडल और हमारा पृथ्वी ग्रह भी उसी में से एक है। दोस्तों, ये तो हम जान चुके हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना और हम अस्तित्व में कैसे आए, लेकिन ये जानना और भी ज़्यादा रोमांचक होगा और रहस्यमय भी होगा कि हमारे यूनिवर्स का एंड कैसे होगा, या कहीं अंत किस प्रकार होगा। दरअसल हर कोई कभी ना कभी ये सोचता होगा कि जिस यूनिवर्स को हम देख रहे हैं या जिस लाइफ को हम जी रहे हैं, इसका एंड किस तरह से होगा। चलिए जानते हैं उन कारणों को जिन्हें शोधकर्ता मानते हैं कि जो इस यूनिवर्स के अंत का कारण बनेंगे। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसके ऊपर शोधकर्ता मानते हैं कि यूनिवर्स खत्म हो सकता है, लेकिन मुख्यतः दो ही ऐसे रीजन हैं जो कि सबसे ज़्यादा मेन हैं। जी हाँ, और वो दो रीजन हैं, द बिग रिप एंड द बिग क्रंच। तो आप सोचेंगे कि द बिग रिप और द बिग क्रंच वास्तव में है क्या, तो चलिए इनकी एक्सप्लेनेशन हम आपको एक एक करके दे देते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द बिग रिप को। दरअसल द बिग रिप एक थ्योरी है, एक अवधारणा है, जिसमें शोधकर्ता मानते हैं कि बिग बैंग विस्फोट के बाद इतना तेज ये जो विस्फोट हुआ, उससे इतनी तेज ऊर्जा निकली कि जो तारे हैं, जो ग्रह हैं और जो आकाशगंगाएं हैं, वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये एक दूसरे से इतनी दूर जा चुकी होंगी कि इन्हें किसी भी टेलीस्कोप, दूरबीन वगैरह से देखना असंभव हो जाएगा। और इसी तरह धीरे धीरे अकेलेपन में और शांत वातावरण में हमारी यूनिवर्स का अंत हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें द बिग क्रंच की, तो ये और भी ज़्यादा डरावना है और दर्दनाक भी है। दरअसल वैज्ञानिक मानते हैं कि महाविस्फोट के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न हुई और जो फोर्स लगा, वो धीरे धीरे एक समय के बाद ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा। और इस फोर्स के ख़त्म होते होते जितनी भी आकाशगंगाएं और ग्रह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे की तरफ खींचने लगेंगे, और धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आते आते वो एक दूसरे के साथ बहुत ही जोरदार तरीके से टकरा जाएंगे। या यूं कहें, जिस बिंदु से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, ये यूनिवर्स वापस उसी बिंदु में आ जाएगा और एक दूसरे से टकरा जाएगा। और इस तरह से बिग क्रंच की वजह से दुनिया का अंत हो जाएगा, या यूं कहें यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन डरने की बात नहीं है दोस्तों, ये जो भी घटना द बिग रिप और द बिग क्रंच की होने वाली है, ये आज से 22 अरब साल बाद होगी। तो अभी आप चिंता मत कीजिए, आराम से खाना खाइए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। वैसे आपको क्या लगता है, द बिग रिप और द बिग क्रंच के अलावा ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिससे ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड खत्म हो सकता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।